हेलो मित्रों, आरपीपी विद्या मंदिर फतेहपुर कमासिन की चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम आप सबको जो है नव वर्ष 2025 का हार्दिक शुभकामना एवं हार्दिक बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज हम अपने वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में आप सबको एक वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत ही रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना चाह रहे हैं और जिससे आपको भविष्य में बहुत कुछ जो है जानकारियाँ प्राप्त होंगी और इसके माध्यम से आप सब इसको पढ़िए, जानकारी कीजिए और यदि ये वीडियो आप लोगों को ज्ञानवर्धक हो, लाभकारी हो आपके लिए, तो इसको अवश्य जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आज के क्वेश्चन में सर्वप्रथम हम प्रश्न नंबर 1 पर बात करते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आपका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। मित्रों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। और प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। भारत की जनता, इसी राजनीतिक शक्ति के आधार पर जो है भारत को लोकतंत्र का नाम दिया गया है। इसलिए जो है भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। प्रश्न नंबर 4 पर हम बात करेंगे। आपका प्रश्न नंबर 4 है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करता है? तो भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। आगे प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला है प्रश्न नंबर 6, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? मित्रों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। यदि कहीं से किसी प्रकार का जो है न्यायालय की शरण लेना हुआ तो हमें उच्चतम न्यायालय का संरक्षण यानी की शरण में जाना चाहिए। तो इसलिए संविधान का रक्षक जो है उच्चतम न्यायालय है। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसका गठन किया गया। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? दादर नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? उत्तर है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्तें कि वह 10 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। अगला है प्रश्न नंबर 11, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अब क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 12, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमें जानकारी है कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं।
प्रश्न नंबर 13, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 16, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह यानी 180 दिन तक प्रभावी रहता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से सुने, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मित्रों, हमेशा एक बात कन्फर्म हो लीजिए कि प्रत्येक विधान यानी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रश्न नंबर 19, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? यह है आपका प्रश्न नंबर 20। तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, भारत का पहला आम बजट भारत का जो है पहला आम बजट 1952 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया था? आपका उत्तर है भारत का पहला आम बजट 1952 ईस्वी में पी.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था। कौन किए थे? पी.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था। षणमुखम शेट्टी। तो प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ये आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? इसका उत्तर है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रश्न नंबर 28 है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी बने। क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 30 है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका उत्तर है संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देने योग्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है? तो ऐसे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपका, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, कहीं भी किसी भी न्यायालय में, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, दोनों में से कहीं भी जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत में मताधिकार के लिए 18 वर्ष आयु होना निर्धारित की गई है। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? इसका उत्तर है भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 36 है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो संसद सत्र के 3 सत्र होते हैं। ये प्रमुख हैं बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो मित्रों, आज के वीडियो में यहीं तक। अब आगे अगले वीडियो में इससे बेहतर, इससे अच्छा आपको ज्ञानवर्धक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपके लिए ये वीडियो लाभकारी हो और वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञानवर्धक हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।